मुंबई नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में आज दही हंडी का जश्न मनाया जा रहा है और जगह जगह दही हंडी फोड़ने के लिए तमाम गोविंदा पथक इस वक्त निकल चुके हैं। इस बार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अलग अलग थीम पर दही हंडी आयोजित की गई है और आज हम आपको दिखाएंगे वोट चोरी दही हंडी। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि दही हंडी में वोट चोरी का जिक्र कहाँ से आया, तो आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि कुछ ही दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में हुए चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब दही हंडी में वोट चोरी दही हंडी जो है ये नाम रखा गया है। और तमाम ये जो लोग हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर वोट चोरी का ख्याल कहाँ से आया। वोट चोरी चुनाव का मुद्दा है, हालांकि बीएमसी चुनाव सर पर है, आने वाला है। उसके पहले जिस तरह से राहुल गांधी ने एक ही उम्मीदवार के माफ़ कीजिए, एक जो चुनाव प्रचारक जो वोट डालने वाला व्यक्ति था उसके 6-6 बार नाम आना, उसके अलग अलग जगहों पर वोटर आईडी कार्ड होना, जैसे तमाम बड़े खुलासे किए थे, जिसके बाद अब वोट चोरी दही हंडी आपको मुंबई की सड़कों पर दिखेगा। भाई साहब, आप बताइए कि ये वोट चोरी दही हंडी तो बहुत सुनी हमने, लेकिन ये वोट चोरी कहाँ से जिक्र आपके ख्याल में आया कि इस बार चलिए वोट चोरी करते हैं? मैं गौरव राणे, कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट। और ये वोट चोरी का मामला ऐसा है कि पूरे लोकसभा विधानसभा में जो सरकार जीत के आई है वो पूरी वोट चोरी करके जीती आई है। वो फ्लोटिंग वोट के माध्यम से जीत के आई है। जिन आदमियों का 4-4 स्टेट्स में नाम है, ऐसे लोगों के वोटिंग से जीत के आई है। जो हमेशा यहाँ से वहाँ पर भागते रहते वोटर्स, वो फ्लोटर वोटर्स है। और ऐसे वोटर्स के इसमें उनके पता का नाम 00 हाउस है, उनके पिताजी का नाम XYZ है, DHF, ये सारे बोगस नाम के माध्यम से आज यहाँ पर बहुत बड़ा धांधली हुआ है। और लोकसभा के इलेक्शन में हमारे यहाँ के सांसद के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर जी खड़े थे, जो 48 वोट के डिफरेंस से ही हारे थे। लास्ट की यादी जो खुली थी वो तकरीबन 840 की यादी थी, उसमें हम लोग को काफ़ी डिफरेंस मिल गया था। और यही उसमें मालूम पड़ा कि ये वोट चोरी का मामला है, क्योंकि 11 घंटे का वोटिंग होता है, उसमें 600-650 वोट होना चाहिए, मगर 840 वोट हो गए थे। और वो 840 वोटों की वजह से आज हमारे यहाँ पर ये उम्मीदवार हार गए और ये वोट चोरी हुई है। इसके लिए आज सरकार बनी है, आज सरकार जो केंद्र में बनी है और जो विधानसभा महाराष्ट्र में बनी है, ये वोट चोरी के माध्यम से। जो 5 साल में जो वोटर नहीं बढ़े थे वो 6 महीने में इलेक्शन के पहले बढ़ रहे। इतना कैसे की तादाद में इतनी वोटर्स कहाँ से आ रहे अचानक में? और कुछ वोटर्स के एज तो 96 है, किसका 85 है। न्यू वोटर्स कैसे आ रहे इतने बड़े पैमाने पे? और ये सारे वोट कर रहे हैं। ये हमारे ताज्जुब वाली बात है कि ये सारे वोटर्स के वजह से आज यहाँ पर जो सरकार बैठी है ये एकदम गलत सरकार है। और निवडणूक जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन कमीशन अभी तक जवाब नहीं दे रहा है इस चीज़ को लेकर। क्यों भाग रहा है इस चीज़ों का? उनको मालूम है कि इन्होंने खोटा काम किया है और ये खोटा काम वो जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो जैसे ही जवाब देंगे उनको हर तरीके से हर एविडेंस हमारे राहुल गांधी जी उनको देने वाले हैं और उनको हर तरीके से सबक सिखाने का काम करने वाले, क्योंकि ये खोटी सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हर बार उन्होंने उल्लू ही बनाया है। और ये वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू वोट है, हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। आज उसको उन लोग खेल रहे उससे, तो ये भी एक आतंकवादी है। और इस तरीके का देश में हमारे भारतवर्ष में हो रहा है, जो एक सुरक्षित सरकार चाहते हैं पब्लिक चाहती है एक सरकार, और यहाँ पर चीटिंग करके, खोटापन करके यहाँ से सरकार जो चुन के आ रही है, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन रानी जी, आपको लगता है कि दही हंडी में आप ये जो वोट चोरी दही हंडी थीम का नाम रखे हैं, दही हंडी जो फूटेगी, तो क्या आप लगता है कि आने वाले चुनाव में, बीएमसी चुनाव में, जनता जो ये वोट चोरी अटैम्प बम फोड़ा गया है राहुल गांधी की तरफ से, वो निकलेगा? ज़रूर। अभी काफ़ी जो लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग हमें बोल रहे हैं कि ये आप लोग राहुल गांधी जी ने पहले करना चाहिए था। आज इतने बड़े एविडेंस के साथ जब सामने आए तो उनको लगा कि सच में राहुल गांधी में एक बहुत बड़ी ताकत है। और ये वोट चोरी की हंडी, ये सच में हंडी है। जो वोट चोरी की है उसका फोड़ना है। और आने वाले हमारे असलम शेख जी और हमारे वर्षाताई गायकवाड़ जी, ये दोनों के हाथों से हम लोग ये वोट चोरी की हंडी तोड़ने वाले हैं। और लोगों के सामने, जैसे भी हम लोग बोल रहे हैं, लोगों इस इलेक्शन होवे या उनको एक ही है कि ये चोरी रुकनी चाहिए और उनका अधिकार का उम्मीदवार चुन के आना चाहिए। ये सभी लोगों की राय है। आप बताइए कि ये पहली बार इस तरह से नाम रखा है कि इससे पहले कुछ और अलग रखते हैं? ये पहली बार रखा है और ये पहली बार रखने का कारण हमारे जो अध्यक्ष है वर्षाताई गायकवाड़, मुंबई अध्यक्षा, उनके मार्गदर्शन से, और हमारे स्लम सेल के अध्यक्ष है मुंबई अध्यक्ष कचूरी यादव जी, इनके मार्गदर्शन से ये चलाया गया मुहिम है। और हमारे लाड़के राहुल गांधी जी, इन्होंने जो सांसद में सवाल उठाया है
उनको आटम बम के नाम से ये 100% इलेक्शन कमीशन को जवाब देना ही पड़ेगा कि ये वोट चोरी का एटम बम फोड़ा है, ये बराबर बिल्कुल सही है। इलेक्शन कमीशन उसको जवाब दे, नहीं तो वोट चोर तो सही है और वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा जो सांसद में लगाया है वो एकदम सही है। वोट चोर वोट चोर। बिल्कुल। रानी जी, आप बताइए कि ये कितने फीट की आपकी दही हंडी होगी और ये जो वोट चोरी दही हंडी इस बार आपने थीम रखा है, और कितने बजे फूटेगा और फोड़ने वाले को इनाम कितना मिलेगा? देखो, इनाम है 1,11,111 का इनाम है और वो हंडी तोड़ेंगे। उसमें हमारे नेता भी उसकी हंडी तोड़ेंगे, वो दोनों नेताओं के हाथ से, क्योंकि ये वोट चोरी हर जगह पर हुई है। तो वो वोट चोरी का हम लोग वो 9:30 बजे के तकरीबन वो हंडी फूटने वाली है। और हमारा यही रहेगा, सभी लोगों को यही आगाह कर रहे हैं कि जिधर भी ऐसी वोट चोरी हो रही है तुरंत उन्होंने हमारे वेबसाइट पे या हमें इत्तला करके ये देना है, उनके जो एविडेंस है वो हमको देना है। जो भी जितना भी एविडेंस मिलेगा उतना हमारा उनके केस के लिए मजबूत होगा। लेकिन रानी जी, बीएमसी चुनाव भी एक आखिरी सवाल के सर पर हैं, तो आपको लगता है कि वोट चोरी जो अगर वाकई में हुई है, जिस थीम पे आप दही हंडी रखे हैं, ये इसका असर फर्क पड़ेगा कि? ज़रूर, क्योंकि क्या है, जो यहाँ पर रेंटेड में है, जो रेंट है उनका खुद का मकान नहीं है, ऐसे काफ़ी वोटर्स जिनका उत्तर प्रदेश में नाम है, जिनका मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जिसका चेन्नई में नाम है, ऐसे कुछ लोगों का नाम यहाँ पर डाला जा रहा है और वो जबरन एकदम वोट बढ़ रहे हैं। और ये वोटर्स का परमानेंट एड्रेस नहीं है, परमानेंट एड्रेस आपको मिलेगा उनका किधर भी अदर स्टेट्स का, और वो वोटर यहाँ पर बढ़ाने का प्रोग्राम जो चालू है ये इससे रुका जाएगा और कम से कम आगाह हो गया। हम लोग को भी कार्रवाई करनी, हमने उनका लेटर भी डाला है हमारे गोरेगांव विधानसभा में कि इसका एक्सप्लेनेशन हमको जल्द से जल्द दिया जाए और ये हम लोग को रोका जाए। बिल्कुल, देखिए, ये वोट चोरी दही हंडी आप पहली बार इस बार मुंबई में सुनेंगे और तमाम ये मंच पर आप एक अगर पीछे की तस्वीरों में भी देखिए तो नेताओं के साथ वोट चोरी दही हंडी का जो तस्वीर है वो भी लगा है। उसके अलावा राहुल गांधी ने फोड़ा एटम बम, यानी साफ तौर पर केंद्र सरकार को घेरने की यहाँ पर पूरी तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर दिखते हुए दिखाई देगी। और वोट चोरी दही हंडी, ये यूनिक दही हंडी इस बार आपको देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मिलेगी, क्योंकि वोट चोरी की जो बात आई थी तो राहुल गांधी ने सबसे पहले महाराष्ट्र में हुए हाल ही में विधानसभा चुनाव का जिक्र किया था। इसी वजह से ये मुंबई मायानगरी में इस बार जो सब कुछ देखने को मिलता है मायानगरी शहर में, तो इस बार वोट चोरी दही हंडी भी आपको इस बार मायानगरी मुंबई में देखने मिलेगी। और ये कांग्रेस इस बार वोट चोरी दही हंडी मनाते हुए दिखाई दे रही है। देखना होगा कि अगर आज शाम जो 1 लाख के ऊपर की जो वोट चोरी दही हंडी जो फोड़ेगा, उसके बाद बीएमसी चुनाव में आने वाले समय में महाराष्ट्र और यानी माफ़ कीजिए मुंबई की जो जनता है वो किसके सर पर ताज सताती है। कैमरामैन सुभाषिस दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारत, मुंबई।